Hello all, I hope you all must be doing good, and as I communicate to all of you, I will give you the series of all important questions term to maths examination of class 12. तो जैसा मैंने आपसे कहा था कि मैं आपको लगातार सीरीज देता रहूँगा सभी important questions की। अगेन मैं आप सबके साथ हूँ with one more video and I hope you all must be enjoying these important questions। मैं ज़्यादा बड़ी वीडियोस भी नहीं बना रहा, छोटी छोटी बना रहा हूँ ताकि आप सभी चिंटूज एंड चिंटीज, मेरे प्यारे नन्हे मुन्ने सभी मेरे दोस्त है ना, सभी बराबर की हैं लगते हैं। तो मैं कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आज फिर से आपके बीच में लेके आया हूँ। बिना किसी देरी के जल्दी से स्टार्ट करते हैं और हम अभी इंटीग्रेशन ही कर रहे हैं, ठीक है। इंटीग्रेशन के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की सीरीज मैंने स्टार्ट कर रखी है अगेन आप सबके साथ में ये रहा क्वेश्चंस। एंड मैं सब आपको पता है मैं सारे क्वेश्चंस नोट कर लेता हूँ क्योंकि मेरे पास रिसोर्सेज की कमी है। जब आप लोग मुझे काफी प्रमोट कर देंगे तो मैं आप सभी के ऊपर जरूर उन रिसोर्सेज को अरेंज करने की कोशिश करूंगा ताकि मैं आप सभी तक बेहतर कंटेंट कभी भी अच्छा है लेकिन रिसोर्सेज अच्छे हो, आपको अच्छा फील आए, पर अभी थोड़ा सा कोऑपरेट करें, है ना। चलो मैं जल्दी कोशिश करूंगा कि अच्छी वीडियोस बनाऊं, अच्छी क्वालिटी में वीडियोस बनाऊं जिससे आपको भी पढ़ने में थोड़ी हेल्प हो। क्वेश्चन ये रहा हमारा 2x² + x - 3। हो सकता है हमारे रिसोर्सेज में कमी है बट क्वालिटी जो कंटेंट है ना वो बहुत बेस्ट है। ऐसा कंटेंट आपको कहीं मिलेगा नहीं। आज आप ये क्वेश्चंस को कर लो जो करवा रहा हूं आपको, हूबहू यही क्वेश्चंस एग्जाम में आपको देखने को मिलेंगे, ठीक है। क्वेश्चन ये रहा, मेरे करने से पहले आप सभी लोग स्टार्ट करेंगे करना और बाद में मेरे सॉल्यूशन देखेंगे कि मैं कैसे करूंगा, ठीक है। पहले आप सभी ट्राई करेंगे। चलो भी देखते हैं, वीडियो पॉज करके आप सभी स्टार्ट करेंगे करना और उसके बाद मेरा देखेंगे। मैं कर रहा हूं यहाँ पर, जरा देखते हैं। ये तो नॉर्मल क्वेश्चन है, साफ साफ आपको दिख रहा होगा कि इसका सब्स्टिट्यूशन ऊपर चल रहा है तो मैं यहाँ पे डायरेक्ट इसको सॉल्व कर लूंगा। लेट 2x² + x - 3 = t। इसका डेरिवेटिव जब करेंगे ऑन डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड, ऑन डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड हमें क्या मिलता है भाई, इधर से मिलेगा 4x + 1 साथ में dx = dt। चलिए थोड़ा मार्कर में मैं इंक डाल देता हूँ, शायद आपको प्रॉब्लम हो रही होगी दिखने में, ठीक है। ये तो मैं कर ही सकता हूँ। तो dx = dt/4x + 1, ठीक है। वीकेंड हमें क्या मिला, गौर से देखो 4x + 1 एज इट इज है और नीचे जो वैल्यू थी इस पूरे को मैंने लेट कर दिया था किसके इक्वल, t के इक्वल, और dx की जो वैल्यू मेरे पास निकल के आई वो कितनी है, dt/4x + 1, ठीक है। यहाँ से 4x + 1 से पूरा कैंसिल हो जाएगा, हमारे पास क्या रह गया, dt/√t। क्लियर भाई। अब √t को हम कैसे सॉल्व करेंगे, इस √t को मैं ऊपर लेके जाऊंगा, क्या हो जाएगा, और रूट की वैल्यू क्या होगी 1/2, और जब हम इसे ऊपर लेके जाएंगे तो कितना आ जाएगा, -1/2 dt के रिस्पेक्ट। अब इसको सॉल्व करना सबको आता है, t माइनस, यहां पे सॉल्व कर देते हैं शायद, देखो t कितना है, -1/2 -1/2 + 1, इंटीग्रेशन में +1 करते हैं और सेम हम नीचे लिख देते हैं -1/2 + 1। ये है -आधा + 1, -आधा + 1 कितना रहता है, आधा ही रहता है, तो t की वैल्यू कितनी हो गई, आधा, यानी कि 1/2 अपॉन कितना हो गया, -आधा + 1, तो कितना रह गया, आधा रह गया 1/2। क्लियर है, सबको समझ में आ रहा होगा। और यहाँ t की वैल्यू हाफ है और हाफ को हम अगेन क्या लिख लेते हैं, √t के अंदर लिख लेंगे, और ये जो 2 है रेसिप्रोकल हो गया, यानी कि 2 मल्टीप्लाई में आ जाएगा, यानी कि हमारा आंसर क्या हो गया, √t। t की वैल्यू हमने क्या ली थी, t की वैल्यू ली थी, दोबारा x के टर्म्स में हम इसको लेकर के जाएंगे 2x² + x - 3, ठीक है। होप है यहां से आप खुद ही करोगे, वैसे तो नॉर्मली क्वेश्चन कॉपी करो, स्क्रीनशॉट लो, तब तक मैं इंक डाल लेता हूं मार्कर में, थोड़ा सा कम चल रहा है गाइस, इसके लिए सॉरी। बाकी आप क्वेश्चन तब तक कॉपी करो, नोट बनाओ अपने।
क्लासेस लग नहीं रहा है कि मैं ऑनलाइन ले रहा हूँ, ऐसा लग रहा है जैसे मैं मेरे सामने आप सब लोग बैठे हैं और उनको पढ़ा रहा हूँ, और बिल्कुल वैसा ही जैसा हमारा नॉर्मल क्लासरूम में होता है सब कुछ वैसा ही अभी ऑनलाइन भी चल रहा है। कोई दिखावा नहीं है, जैसा है बिल्कुल सेम टू सेम हम रियल लाइफ में होते हैं। बिल्कुल मैं आपके सामने रियल ही हूँ, कुछ भी यहाँ पे नकली या फेक नहीं है कि मैं बहुत सारे फिल्टर लगा के तुम्हारे सामने आ जाऊँ और एकदम मलूक सा चेहरा लेके तुम्हारे सामने आ जाऊँ, अच्छी अच्छी स्क्रीन लगा लूँ। मैं बिल्कुल वैसा ही कर रहे हैं जैसा हम रियल लाइफ में होते हैं, है ना, बिल्कुल भी फेक नहीं है। और फेक करके करना क्या है यार, बस कोशिश मेरी आपको अच्छा कंटेंट देने की है, वो मैं देगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, उम्मीद है सबको आगे हो गई है। और अगर किसी को फिर भी कोई प्रॉब्लम रहती है तो मुझे पर्सनली कमेंट में आप बता सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2। देखो भाई, ये है x+2 अंडर रूट x² -1 dx। ठीक है, अब जरा इस क्वेश्चन को देखना भाई, इसमें मैं नीचे अगर किसी चीज को लेट करूं तो बनेगा 2x और ऊपर क्या है x+1, कैंसिल आउट नहीं हो सकता, सब्स्टिट्यूशन नहीं लगेगा। तो किस तरीके से सॉल्व करेंगे, चलो अभी देखते हैं। जब हमारा सब्स्टिट्यूशन ना लग रहा हो तो क्या करते हैं, ठीक है, जरा इसे देखते हैं एक बार। x+2 फंक्शन कैसे लिखा, अंदर ये जो वैल्यू थी इसके x², यहां से हम दो कांस्टेंट्स वैल्यू निकालेंगे ताकि हमारे पास इजीली इसका जो सब्स्टिट्यूशन ऊपर हम बना ले, सिर्फ इसीलिए हम ये कर रहे हैं। ठीक है, और क्या करेंगे इधर डेरिवेटिव करेंगे d/dx किसका, ये जो अंडर रूट के अंदर जो नीचे फंक्शन दिया हुआ उसका x² -1 और प्लस में हमने क्या रखा b। ठीक, डेरिवेटिव करते हैं भाई, जरा देखो कितना होगा a, इसका डेरिवेटिव करेंगे तो कितना हो जाएगा 2x हो जाएगा, -1 का 0 हो गया और वो कांस्टेंट वैल्यू चली रही है। क्लियर भाई, इधर आ गया x+2। अब क्या करेंगे, अब ऑन कंपेयरिंग कोएफिशिएंट ऑफ x, coefficient of x and constant terms, गाइस थोड़ा सा प्रेजेंटेशन अगर सही से करेंगे तो आपको मार्क्स अच्छे मिलने के चांसेस ज्यादा होते हैं। ठीक है, नॉर्मली बच्चे क्या करेंगे, स्किप कर देंगे, आगे करते हुए चले जाएंगे। इन चीजों को लिखें, ये अच्छा इंप्रेशन एक टीचर के माइंड पर बनाती है। ठीक है, चलो कंपेयर करते हैं। जब हमने इसको किया इधर तो कितना आ गया 2ax मल्टीप्लाई कर दिया इधर b है, और इधर कितना है हमारे पास x+2। x वाला को कंपेयर करते हैं, जरा गौर से देखो इसको, x वाले को, x के साथ इधर कितना है 2a है और इधर x के साथ में कितना है 1 है, तो a की वैल्यू कितनी होगी यहां से 1/2। क्लियर, नाउ b के लिए हम सॉल्व कर लेते हैं। b की कांस्टेंट वैल्यू देखो क्या है, इधर b की कांस्टेंट वैल्यू b किसके बराबर है 2k, b किसके बराबर हो गया 2k। अब हमें बेसिकली करना क्या है, इन वैल्यूज को इस वाले फंक्शन में, गौर से देखो इस वाले फंक्शन में हमको प्लेस करना है। इसमें मत कर देना वरना फंसे रह जाओगे, क्योंकि हमें क्या चाहिए, इसका सब्स्टिट्यूशन बनाना है ऊपर, तो जो हमने सब्स्टिट्यूशन करा है उसी में ही वैल्यू रखेंगे। ठीक है, चलो रखते हैं। नाउ अब हमें क्या करना है, ये देखो जरा गौर से, इधर इक्वल टू, इधर a है हमारे पास, a की कितनी वैल्यू आई है हमारे पास 1/2। ठीक, और साथ में कितना लिखा हुआ है इधर 2x, और इधर b है प्लस, और b की वैल्यू कितनी है इधर 2, और अपॉन में क्या रहेगा भाई पूरा, हमने इसका सब्स्टिट्यूशन बनाया ऊपर, तो इसको हम लाएंगे नीचे जो फंक्शन होता है। ठीक है, x² -1 dx। क्लियर गाइस, ये आसपास कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है, थोड़ा सा उसके लिए सॉरी, कोऑपरेट करेंगे सभी। अब जरा देखो हम क्या कर सकते हैं, मैं इसको सेपरेट कर लेता हूं यहां से, इतने हिस्से को देखो, ये यहां पर लिखा 1/2 2x अंडर रूट में कितना है यहाँ पर x² -1, इधर प्लस 2 था, और अंडर रूट में कितना है x² -1। क्लियर गाइस, अब इधर आ जाओ, देखो सारे फटाफट गौर से देखो, इस 1/2 को मैं बाहर ले रहा हूं, काट मत देना, इतनी मुश्किल से तो हमने नीचे सब्स्टिट्यूशन ऊपर बनाया, फिर काट के फिर मेरी तरफ देखना और अपनी कॉपी को देखना बार बार। ठीक है, 1/2 को मैंने लिख दिया बाहर, और यहाँ पर कितना हो गया 2x, और इधर कितना हो गया अंडर रूट x² -1। क्लियर, और साथ में इधर क्या चल रहा है हमारे पास, इधर चल रहा है 2, इस 2 को भी ले लो बाहर, और कितना रह गया
यहां से कितना रह जाएगा 1 अपॉन अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1 एक्स स्क्वायर माइनस 1 और ये क्या है dx और इधर भी dx की रिस्पेक्ट में चल रहा है। ठीक है, इस वाले पार्ट को हम कैसे सॉल्व कर लेंगे, इधर कर लेंगे हम लेट साफ साफ अब दिख रहा है, हमने ऊपर सब्स्टिट्यूशन इसका बना लिया है, तो x स्क्वायर माइनस 1 इज इक्वल टू t, इसका कितना हो जाएगा d 2x हो जाएगा, इसका डिफरेंशिएशन आप लिख भी सकते हैं ऑन डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड, लिखोगे तो ज्यादा बेहतर रहेगा, ऑन डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड। तो कितना रह जाएगा इधर 2x dx इज इक्वल टू dt, तो dx की वैल्यू यहां से निकलेगी कितनी dt अपॉन 2x। क्लियर, तो यहां का काम तो हमारे पास हो गया, इधर आया 1/2। अब गौर से देखो इधर कितना था, ऊपर 2x ही था, नीचे आओ x स्क्वायर माइनस 1 को मैंने क्या माना है t, इधर हो गया t, और dx की जगह वैल्यू को क्या रख लिया हमने, ये dx की जगह इधर देखो dx की वैल्यू क्या आ गई हमारे पास dt अपॉन 2x, 2x से 2x कैंसिल हो गया। इस वाले हिस्से में आते हैं प्लस 2 जो चल रहा था हमारे पास, ये x स्क्वायर माइनस 1 यानी कि x स्क्वायर माइनस a स्क्वायर का फार्मूला है, सभी को ये फार्मूले पता होने चाहिए भाई। ये dx अंडर रूट क्या है इधर x स्क्वायर माइनस a स्क्वायर, ठीक है, ये फार्मूला इधर आप अप्लाई करोगे। क्लियर भाई, ये फार्मूला मुझे उम्मीद है आपको आता होगा। बाकी इधर देखो इसको नॉर्मली कैसे सॉल्व करेंगे, फार्मूला आप लगा लोगे, उसमें और कुछ करना नहीं है। बाकी इस वाले हिस्से को देख लो आप क्या करना है, इधर रह गया 1/2, ये हो गया रूट t, और t का जब हम ऊपर लेके जाएंगे तो माइनस का 1/2 हो जाएगा, और dt इसके रिस्पेक्ट में सॉल्व कर लेंगे और इधर आप फार्मूला लगा लेंगे। ठीक है जी, सॉल्व करो इसे फटाफट और आपका आंसर यहाँ पे हो जाएगा। बस आपका मेन काम क्या था कि यहाँ से इसको कैसे निकालें, आगे आप कर सकते हो, बेसिक काम सबको आता होगा। ठीक है, फटाफट करो भाई। और गर्मी हो रही है, ठीक है, फॉर्मूला लगा लोगे ना इधर। अरे यार मुझे ऐसा क्यों लगता है कि मेरी शक्ल भी देख रहे हो अभी भी, मैं बता रहा हूँ, चलो इधर देखो, टू लॉग मॉडुलस x प्लस पूरा का पूरा यही काम होता है, इसमें कुछ भी नहीं है, x स्क्वायर माइनस 1, ठीक है। सेम इधर लॉग मॉडुलस x प्लस अंडर रूट x स्क्वायर माइनस 1, फॉर्मूला यार इसका पता होना चाहिए। तो x स्क्वायर माइनस a स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है, इसका होता है लॉग मॉडुलस x प्लस अंडर रूट, सेम उतार लो, ये कुछ भी नहीं करना होता, x स्क्वायर माइनस a स्क्वायर, कुछ भी नहीं करना होता इसमें। क्लियर है, सेम काम यहाँ पे क्या हो सकता है, a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर, तब भी ये पूरा फॉर्मूला होता है, बस अंदर चेंज हो जाता है x प्लस स्क्वायर। ठीक है, चलो नेक्स्ट की तरफ चलते हैं। ये फॉर्मूले जरूर याद रखना भाई सारे, नहीं आ रहे तो बता देना, मैं फॉर्मूले में एक दिन तुम्हें याद कराने की प्रैक्टिस करा दूंगा, 10-15 मिनट लगेंगे बस, सारे फॉर्मूले आपको रिकॉल हो जाएंगे। अगर कहीं किसी को फॉर्मूला से प्रॉब्लम है तो वो मुझे बता दें, ताकि मैं एक स्पेशल वीडियो सिर्फ फॉर्मूलास के ऊपर ही बना दूं, ताकि वो आपको सारे याद हो जाएं। ठीक है, अगर नहीं है तो बता देना मुझे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, 5x माइनस 2 अपॉन 3x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1, ये हो गया dx। ठीक है जी, चलो भाई गौर से देखो जरा, मैं अगर इसका सब्स्टिट्यूशन ऊपर देखता हूं तो मुझे सब्स्टिट्यूशन तो नहीं मिल रहा। हाँ, अगर मैं कुछ एडजस्टमेंट करना चाहूं, मैंने सवाल पूरा नहीं लिखा शायद, इधर प्लस 1 है, ठीक है। हाँ, अगर मैं कुछ एडजस्टमेंट करके ऊपर सब्स्टिट्यूशन इसका रेडी कर दूं नीचे वाले पार्ट का, तो हम कर सकते हैं, बट बहुत सारे स्टूडेंट्स को इस बात की प्रॉब्लम होती है कि हम दिमाग कैसे चलाएंगे एग्जाम टाइम में, वहां पे एग्जाम प्रेशर होता है, तो भाई इतना तो सोचना पॉसिबल नहीं है। अगर इतना सोचना पॉसिबल नहीं है, शायद अगर आप सब्स्टिट्यूशन ऊपर क्रिएट नहीं कर सकते तो एडजस्टमेंट करके, तो भैया फिर वो एक बेसिक मेथड पे आ जाओ, कैसे क्रिएट करेंगे सब्स्टिट्यूशन अगर हमें करना है। ठीक है जी, तो कैसे करते हैं, जरा इधर देखो, ऊपर वाला फंक्शन f5x 2 इज इक्वल टू a कांस्टेंट वैल्यू, क्योंकि हमें सब्स्टिट्यूशन क्रिएट करना है, d अपॉन dx, इसका 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 करना है, तो फटाफट इसका डेरिवेटिव लिख दो इधर,
3x² प्लस 2x प्लस 1, ठीक है जी, और प्लस में b। चलो भाई अब इधर आ जाते हैं, इधर हो गया a। अब आज आपको बहुत आ रही होगी बाहर की भी, बट आप मैनेज करना गाइस, ठीक है। थोड़ा सा कमी है जो मुझे फील हो रही है कि मेरे बच्चों को, मेरे फॉलोअर्स को, सब्सक्राइबर्स को, या जो मुझे देखना पसंद कर रहे हैं उन्हें इस चीज़ की कमी महसूस होती होगी, बट वो ये फील कर रहे हैं कि हाँ चीज़ अच्छी करा रहा हूँ, बस आप जुड़े रहो, ठीक है। इधर देखो कितना, इधर हो गया 6x प्लस 2 और ये हो गया प्लस b, इसका हमने डेरिवेशन कर लिया। और इधर कितना है 5x माइनस 2, क्लियर। a के अंदर मल्टीप्लाई कराएंगे क्या हो जाएगा 6ax हो जाएगा प्लस 2a प्लस b हो जाएगा इधर, और इधर कितना है 5x माइनस 2, ठीक। ऑन कंपेयरिंग, अगेन वही लाइन लिखेंगे, ऑन कंपेयरिंग कोएफिशिएंट्स, किसके कोएफिशिएंट्स ऑफ x and constant terms and constant terms। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो कि आपको इसी तरह के एग्जाम में देखने को मिलेगा, इसी लेवल के क्वेश्चन आएंगे भाई, ठीक है। चलो कंपेयर करते हैं x वाले टर्म को x वाले टर्म से। तो इधर देखो x के साथ में कितना है 6a और इधर x के साथ में कितना है 5, तो a की वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास 5/6, क्लियर भाई। नेक्स्ट इधर देखो इसके कांस्टेंट टर्म दोनों, ये 2a, ठीक है, तो कितना है 2a प्लस b, किसके इक्वल है ये -2 के, और a की वैल्यू मेरे पास कितनी आ चुकी है, इधर गौर से देखो 5/6 प्लस b इज इक्वल टू -2, 2 3 का 6, कितना रह गया इधर 5/3 प्लस b इज इक्वल टू -2, तो b की वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास -2 और माइनस का 5/3, तो गौर से देखो कितना बनेगा भाई, यहाँ से माइनस का 6 माइनस का 5/3, यानी कि यहाँ से है -11/3, ये हमारे पास b की वैल्यू आ गई। नेक्स्ट स्टेप क्या है आप अच्छे तरीके से जानते हैं। नेक्स्ट स्टेप हमारा क्या होने वाला है, गौर से देखो भाई सारे। अब ये जो वैल्यूज थी हम उनको रखेंगे, यानी कि a और b की वैल्यू किसमें रखेंगे, इस फंक्शन में। इस फंक्शन में ही क्यों रखेंगे, क्योंकि हमें ऊपर डेरिवेटिव बनाना था, तो इसका जो डेरिवेटिव है उसमें वैल्यूज रखी जाती है कांस्टेंट, ताकि हमें वो वैल्यूज मिल जाए। अगर इसमें रखी तो फिर आपका फायदा क्या होगा, ठीक है भाई। चलो आ जाते हैं इधर फटाफट। a की जगह मेरे पास वैल्यू कितनी है, ये 5/6, और ब्रैकेट में इधर कितना है 6x प्लस 2, साथ में कितना है प्लस b, और अपॉन में क्या चलता है, जिस फंक्शन का हमने ऊपर डेरिवेटिव बनाया है, ये रहा 3x² प्लस 2x प्लस 1 और इंटीग्रेशन ये हो गया dx, क्लियर। और b की वैल्यू हमारे पास कितनी थी -11/3, ठीक है। बस अब कुछ नहीं करना है, इसको सेपरेट करो और सॉल्व करो। यहां से पहले मैं इसका ऐसे लिख रहा हूं 5/6 और क्या था 6x प्लस 2 अपॉन 3x² प्लस 2x प्लस 1 dx। इसको अलग करके लिख रहा हूं -11/3 इंटीग्रेशन, अंदर रह गया कितना dx, और इधर कितना है मेरे पास 3x² प्लस 2x प्लस 1। इस केस में तो आप क्या करोगे, लेट कर लोगे। लेट क्या करोगे, पूरा ये 3x² प्लस 2x प्लस 1, जब इसको लेट करोगे तो कितना है 6x, इधर आ गया 2 और ये बन गया dx इज इक्वल टू dt। तो dx की वैल्यू यहां से हमारे पास निकली कितनी dt अपॉन 6x प्लस 2, क्लियर। और यहां पर आप क्या करोगे, इसे परफेक्ट स्क्वायर बना लोगे। और परफेक्ट स्क्वायर कैसे बनता है गौर से देखेंगे, -11/3। परफेक्ट स्क्वायर हम जब भी बनाते हैं तो x स्क्वायर के साथ में कोई भी वैल्यू होनी नहीं चाहिए। 10th क्लास के मेथड को अपनाएंगे, अगर कुछ है तो उससे पूरी इक्वेशन को हम डिवाइड करा देंगे ताकि ये 3 यहां से हट जाए। तो पूरी जब इक्वेशन को हम 3 से डिवाइड कराएंगे तो कितना आ जाएगा भाई, मैं ये डिवाइड कर रहा हूं, इधर से 3 हो जाएगा गायब, इधर भी आ जाएगा 3 और इधर भी आ जाएगा 3, ठीक है। 3 से हमने डिवाइड करा दिया। 3 से डिवाइड कराने के बाद क्या होता है, हमारे पास जो b वाला टर्म आया है, एक और से देखो 2 अपॉन में जो 3 आया है इसका हाफ करते हैं। तो 2/3 का जब हम हाफ करेंगे तो कितना देगा, इससे जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा 2 अपॉन में 6, और जब इसे डिवाइड करेंगे तो 1 अपॉन में 3 आ गया, ठीक है जी। क्या करेंगे अब इसके बाद, देखो ये x² हो गया प्लस 2/3x। एक बार इस ये जो 1/3 आया है 1/3 का होल स्क्वायर को ऐड कर देंगे, और एक बार ये जो प्लस 1/3 इधर था दिख रहा होगा उम्मीद है मुझे, एक बार इसी 1/3 को क्या कर देंगे माइनस कर देंगे।
अब बस आगे आप सॉल्व कर सकते हो, इसमें कुछ अब रह नहीं गया इस सवाल में। 5/6 यहाँ पर हो गया, है कितना गया इधर 6x+2, और इधर इसकी जगह मैंने वैल्यू को क्या मान लिया, इधर इसको मैंने t मान लिया था, ठीक है जी। ये हो गया t, और इधर dx की वैल्यू कितनी हो गई, dt/6x+2, ये कैंसिल हो गया, और यहां से कितना बनेगा -11/3, और ये जो फंक्शन आपके पास बन के आ रहा है कितना बन के आ रहा है dx, इधर से एक परफेक्ट स्क्वायर बनेंगे x, साइन लेते हैं वाला प्लस, और 1/3 का होल स्क्वायर, और फिर यहां से कितना रह गया हमारे पास 1/3 माइनस 1/3 का होल स्क्वायर कितना होता है, 1 का स्क्वायर 1 और 3 का स्क्वायर 9, ठीक है जी। इसको सॉल्व करेंगे, और यहां से सबको सॉल्व करना आता है, इसे कर लेंगे और आंसर निकाल लेंगे अपना। कॉपी करो इसे फटाफट। मेन काम क्या है, यहाँ पे सारे अटकते हैं, मैं बस आपको निकाल के दिखा रहा हूँ। ये वाला क्वेश्चन तो जो भी बच्चे 12th की तैयारी कर रहे होंगे कम से कम उन्हें यहाँ से अब ये वैल्यूज को रखना, इनको यहाँ से सॉल्व करना आता होगा, ठीक है। वीडियोस में ज्यादा लंबी नहीं बनाऊंगा, शॉर्ट शॉर्ट वीडियो बनाऊंगा। यहाँ पे मैंने उम्मीद है कि आपके कुछ कॉन्सेप्ट्स को क्लियर करे होंगे, और फिर से हम आएंगे एक नई वीडियो के साथ, और जिसमें नए क्वेश्चंस होंगे और इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होंगे। बस अब देखते रहो। अभी सिर्फ मैं कोशिश मेरी आपसे ये है, और मेरी आपसे उम्मीद ये है कि आप कम से कम इन क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कर रहे होंगे, लगातार कर रहे होंगे। फॉर्मूला के ऊपर आप अपनी पकड़ को रखेंगे, क्योंकि फॉर्मूला बेस्ड ही पूरा चैप्टर है। जिसको फॉर्मूले के ऊपर अच्छी पकड़ है, बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर है, वो बहुत अच्छे इस चैप्टर में कर जाएगा, ठीक है। थैंक यू, ऑल द बेस्ट, तैयारी करते रहो।